देखो तुम लोग ने मैथ्स तो पढ़ी हुई है, सही है, और जिनकी मैथ्स वीक है वो थोड़ा सा गौर से सुन लेना, मैं ग्राफ बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ, सही है, तो इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा। सही है। देखो याद रखना, ग्राफ में जब भी तुम्हारे पास जो है ना, फिजिक्स के अंदर जब भी ग्राफ आया करेगा, सही है, तो वो ग्राफ तुम्हारे लिए ना चार तरीकों से हेल्पफुल हो सकते हैं, समझ लो। वो ग्राफ तुम्हारे लिए कितने तरीकों से, चार तरीकों से हेल्पफुल हो सकते हैं, सही है, कैसे कैसे? अच्छा जी। देखो मैं एक नॉर्मल जो है ना ग्राफ पहले बना के बता देता हूँ कि क्या सीन है, कि अब आपके पास जैसे कि मान लो कि ये ग्राफ है, सही है, सही है। ग्राफ का सीन ये है कि भाई आपके पास या हम कहते थे इसको एक्स एक्सिस कहते थे, सही है, इसको हम वाई एक्सिस कहते थे, सही है, इस पॉइंट को हम ओरिजिन कह देते हैं, सही है, जहाँ पे ग्राफ कट करता था उस पॉइंट को हम इंटरसेप्ट कहते हैं, सही है, इंटरसेप्ट, सही है। अगर वाई पे कट करे तो वाई इंटरसेप्ट हो जाएगा, अगर एक्स पे कट करे तो एक्स इंटरसेप्ट हो जाएगा, सही है। ये मैथ्स वाली कहानी है, तुम लोग ने पढ़ रखा होगा आई होप से, लेकिन मैं बस एक दफा रिवीजन के लिए जो है, इंटरसेप्ट मैं एक दफा रिवीजन के लिए बिल्कुल बेसिक से चल रहा हूँ, सही है, ताकि तुम लोगों को कोई परेशानी ना हो, सही है। अच्छा। फिर उसके बाद जो है, अगर मेरा ग्राफ यहाँ तक गया है, अगर मेरा ग्राफ इस पॉइंट तक गया है, जो पॉइंट मैंने आपको बना के दिखाया हुआ है, अगर मेरा पॉइंट यहाँ तक गया हुआ है, तो इसका मतलब है कि सही हो गया। तो अब इस पॉइंट का जो है हमारे पास जो है कोई ना कोई एरिया आ रहा होता है हमारा, सही है, तो उस वो एरिया ग्राफ का हमें कुछ ना कुछ हेल्प करता है, सही है, और कुछ ना कुछ जो है हमारा ग्रेडियंट हेल्प करता है, सही है, तो ये हमारे पास कुछ चीजें होती हैं जो कि हमारी हेल्प कर रही होती हैं, समझ रहे हो? सही है, तो ये हमारा हो गया एरिया, ये हमारा हो गया एरिया अंडर द ग्राफ, सही है, और ये हमारा हो गया ग्रेडियंट, सही, सेट हो गया। अच्छा जी, तो ओरिजिन और इंटरसेप्ट का इतना ज्यादा रोल फिजिक्स में फिलहाल तुम लोग के लेवल पे नहीं होगा, सही है, कि ओरिजिन से पास हो रहा है, अगर हो रहा है तो सही है, नहीं हो रहा तो वो क्या चीज बता रही है। थोड़ा बहुत ओरिजिन कंसिडर हम कर लेंगे, बता देंगे थोड़ा बहुत, लेकिन इतना ज्यादा आगे जाके नहीं होगा, सही है। ज्यादा ज्यादा जो चीजें तंग करेंगे वो तुम्हें एक्स एक्सिस करेगा, वाई एक्सिस करेगा, एरिया और ग्रेडियंट करेगा, सही है। अच्छा। फिर अब देखो इसके अंदर सबसे पहला सीन तो तुम्हें ये पता होना चाहिए, सही, एक एक जनरल सी बात है, ये याद रखना हमेशा, कि एक्स एक्सिस पे जो है ना हमेशा तुम वो वाली क्वांटिटी रखोगे जो कि इंडिपेंडेंट होगी सारी चीजों से, सही है। मतलब क्या है, मतलब ये कि कोई भी ऐसी क्वांटिटी जो एक्सपेरिमेंट के अंदर किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं कर रही, वो आपके पास जो है इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होगी। जैसे कि काइनेमेटिक्स के अंदर हम पढ़ रहे हैं कि अगर आपने स्टॉप वॉच स्टार्ट कर दी, अब आप भले चल रहे हो, भले रुक रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आपका टाइम बढ़ रहा है, सही है, तो इसका मतलब है आपकी टाइम, काइनेमेटिक्स के अंदर आपका टाइम हमेशा जो है वो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी हुआ करेगा, सही है। काइनेमेटिक्स के अंदर टाइम किसी दूसरी चीज पर डिपेंड नहीं करेगा, आपकी वेलोसिटी तेज है, कम है, आपका डिस्टेंस ज्यादा कवर हो रहा है, नहीं कवर हो रहा, इससे टाइम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, टाइम की वजह से दूसरी क्वांटिटीज पे फर्क पड़ेगा, सही है, और वो क्वांटिटीज फिर आपके पास होंगी डिपेंडेंट क्वांटिटी, सही है, तो वो आपके पास आ जाएंगी, और वो हमेशा आपके पास वाई एक्सिस पे होंगी, सही है, सही है। सो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी में हमेशा हमारे पास होगा टाइम, सही है, और डिपेंडेंट क्वांटिटी में हमारे पास डिस्टेंस, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, और ये सारी चीजें होंगी, सही है। लेकिन याद रखना ये जरूरी नहीं है, ये मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ, यानी कोई ऐसा सिनेरियो हो भी सकता है कि भाई जिसमें टाइम डिपेंडेंट ना हो, टाइम इंडिपेंडेंट ना हो, डिपेंडेंट बना दें, सही है, या कोई और ऐसी क्वांटिटी हो सकती है, लेकिन तुम्हें क्वेश्चन पढ़ के पता चल जाएगा कि क्या चीज अपने आप चेंज हो रही है, और उसके चेंज होने की वजह से क्या चीज चेंज हो रही है, तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा, सही है। और लेकिन फिलहाल यहाँ पे जो है ना वो ज्यादातर वो दे देते हैं कि क्वांटिटी कौन सी इंडिपेंडेंट है, कौन सी डिपेंडेंट है, सही है।
तो हमने जब ये देखा इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, तो इसके अंदर हम कहेंगे कि भाई डिस्प्लेसमेंट हो सकती है, सही। डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी या फिर एक्सेलरेशन, सही है। वो सारी आपके पास वाई एक्सिस पे होंगी, सही हो गया। अच्छा देखो, अब तुम्हारे पास जो है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ये तुम्हें हेल्प किया करेंगे, सही। एक्स एक्सिस तुम्हें टाइम बता देगा कि कितने टाइम तक तुमने मूव किया है, वाई एक्सिस तुम्हें बता देगा तुम्हारी जो भी क्वांटिटी वाई एक्सिस पे होगी, सही है। ये तो इस स्ट्रेट अवे ये चीज बताते हैं, सही है। एक्स एक्सिस अगर अगर तुम्हारे पास जो है, अगर तुम्हारे पास कोई लेट से कोई ग्राफ है इस तरीके का, सही है, और तुम्हें मैंने क्वांटिटी दी हुई है 5, तो तुम यहाँ से रीड करके बता दोगे कि भाई ग्राफ की मैक्सिमम वैल्यू 5 यूनिट तक जा रही है, सही है। और अगर टाइम आपको पूछे जाए, टाइम जो भी होगा आप वहां से रीड करके स्ट्रेट अवे बता दोगे, सही है। तो ये तो हमारे पास हो गई एक चीज, सही। आई होप सो इसमें, इस जनरल सी बेसिक सी चीज में तो आई होप सो कोई मसला नहीं है। बोलो बच्चों। नो सर। ओके।